हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग पर बात करेंगे, डीडी के वीडियो पर थोड़ी-सी बात करेंगे। नजमा ने कहा है कि जब उनकी बेटी पर और उन पर बात हो रही थी तो कहाँ थे सब लोग, हाँ? कोई आया था सामने जो अब वो आएँ किसी की भी सपोर्ट करें, किसी को भी अपोज़ करें। तो मैं ना किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊँगी, ना मैं किसी के फ़ेवर में वीडियो बनाऊँगी। नजमा ने आ कर के ना यहाँ पर क्लियर सबको आंसर दे दिया है। अब लोग सोचेंगे नजमा आप तो बड़ी क्लेवर निकली। आप तो कह रही थी कि ननद जो है वो बेटी जैसी होती है और अगर फ़ातिमा कभी आपसे नाराज़ हो जाए तो क्या आप उसको मनाएँगी नहीं? तो इसी तरह से आप सितारा को भी मनाएँगी, आप अम्मा को भी मनाएँगी, वो आपकी माँ हैं और आप लोग फिर उनको घर भी ले आए, वो लोग आए भी। जिसके बारे में जो आपके चाचा अनवर हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा उछल-उछल के वो बोलते रहे कि सितारा आई और नज्जू की बेटी को ले गई अपने साथ। फिर कह रहे हैं नहीं वो नजमा के घर नहीं आई, मतलब अपनी ही बातों से घूम-घाम गए क्योंकि मिस्टर साजिद ने उनकी वॉट लगाई होगी। वाट कहते हैं कि वॉट कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो लगाई होगी कि अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हो? मैं उधर जो बड़े चाचा साहब हैं, उनको कमेंट कर के थक गया, सुलह नहीं हुई, आपकी अम्मा से कोई बात नहीं हुई है, सुलह की वाहिद शर्त है, आप घर नाम कर दें और सुलह कर लें। इधर घर दें, इधर बेगम ले जाएँ। वैसे एक बात बताइएगा, अगर चाचा घर नाम कर देते हैं, अगेन मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी समझ से बाला है, तो फिर जो चाचा की तरफ से तमाम तर ज़्यादतियाँ हैं, क्या उसकी तलाफ़ी हो जाएगी? फिर जो अम्मा हैं, जो कि चाचा के साथ नहीं रह सकतीं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अम्मा भी ऐज के इस हिस्से में जैसा कि आप लोग बोलते हैं, उनसे काम नहीं होता और चाचा उनको ले जाकर उनसे काम करवाएँगे। हम यही चीज़ें आप लोगों की तरफ से सुन रहे होते हैं, तो क्या फिर चाचा जो हैं आप लोग उनसे राज़ी हो जाएँगे कि ठीक है घर आपने दे दिया है, यहाँ पर अम्मा का घर खड़ा है और ये ज़मानत है और आप ले जाएँ अम्मा को अपने साथ। कुछ ऐसी चीज़ मतलब कहना क्या चाहते हैं? ख़ैर जी, तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का मामला हुआ होगा लेकिन जो नजमा है उसने क्लियरली कह दिया कि भई मैं इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी, ना मैं किसी के अगेंस्ट बोलूँगी। बस बच्चे हैं, शौहर है, यही घर-घराना है। मुझसे आप लोग मेरी बात कीजिए, मेरे व्लॉग के मुतालिक आपको जो कहना है कीजिए। आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, यही एक सपोर्ट है। मतलब हरी झंडी दिखा दी बहुत बड़ी वाली नजमा ने सबको। यानी उसने यूँ करके लहराई और वो वहाँ बैठे जो चाचा हाजी हैं ना, जो कि नजमा के लिए आवाज़ उठा रहे थे, "नजमा आप भूल गईं।" वो कह रहे थे, "नजमा को तुम लोग ऐसे बोलते हो।" आपके लिए दुआ इतनी कर रहे थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ था कि नजमा को अल्लाह शिफ़ा दे। फिर आपका जो बेबी इस दुनिया से गया तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई, सपोर्ट किया तो बाप ने आपको। ख़ैर नजमा ने यूँ शूँ करके एक झंडा चलाया बड़ा-सा सफ़ेद वाला, जो कि वहाँ से लेकर ना कहते हैं ना ईस्ट से लेकर वेस्ट तक यूँ लहराया कि सब हैरान हो गए कि नजमा ये कौन-सी डिप्लोमेसी है? बहुत स्मार्ट खेल गई आप, है ना? कि आपको इधर से भी ख़राब नहीं करनी और उधर से भी ख़राब नहीं करनी। ख़ैर जी, आपकी मर्ज़ी। अच्छी बात है अगर आपके रिश्ते सँवर गए हैं, तो कहते हैं ना सँवार लूँ। तो ये वाली चीज़ हो गई है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आप बना के रखें लेकिन क्लियर बोलें, है ना? कि आप अब जैसे आपने थंबनेल पर लिख दिया ना, अपने दिल का शिकवा रख दिया कि कोई नहीं बोला था, बट मैं आपको बता दूँ आपके अब्बा बोले थे। तो ख़ैर यहाँ से मुझे लगता है अम्मा और सितारा की तरफ वो गिला था और नजमा ने उसको टाइटल पर लगा दिया कि ठीक है, फिर मैं भी नहीं बोलूँगी। चाहे अम्मा ट्रोल हों, चाहे कोई सितारा को कुछ भी बोले, मुझे क्या, मैं अपने काम से काम रख रही हूँ। रिएक्शन वीडियोज़ मेरी ऑडियंस देखना नहीं चाहती, वो मेरे व्लॉग्स देखना चाहती है ना? ये तमाम तर सिलसिले, ये तमाम तर बातें नजमा ने कर दी। अब जो डीडी साहब हैं, वो आ गए, "ओ चाचा, ओ चाचा, ओ चाचा।" मैं कह रही हूँ, ये क्या हो गया? वो कह रहे हैं ना, जो एक मतलब दू-बदू लड़ाई हो रही होती है और सामने वाला फ़रीक अपनी जान छुड़ा के जा रहा होता है, तो वो पीछे से आवाज़ देता है, "ओए! किधर जा रहा है? ओए! पीछे तो मुड़, ओए! कहाँ?"
बस तेरी हो गई, इधर आ जा। मतलब ये वाला एटीट्यूड जो है ना वो दीदी ने अपने नाना अब्बा के साथ, अपने चाचा के साथ अपना लिया। डबल डबल रिश्ता है इनका, बट सब जो है ना जायज़ रिश्ता है। ऐसा कोई नहीं कि कोई रिश्ता जो है वो शरई नहीं है। तो ये बोल के यहाँ पर यही कह रहे हैं, आपने तो कहा था आप अपनी इनकम पूरी देंगे, गरीबों में दे देंगे, तो आप गरीबों में नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद सारी इनकम रख रहे हैं, तो ये आपका कौन-सा सिलसिला है? अरे ये टॉपिक, अरे वो अपनी इनकम का जो भी करें, वो कौन से बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कि जिनके हेटर सपोर्टर बैठे हुए हैं और जिनके वीडियोज़ के पीछे ना लोग यहाँ पर बड़ी-बड़ी लाइव उनकी सपोर्ट में लगाकर बैठ जाएँगे। उनकी हेट में तो लगती होगी शायद, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती। तो डीडी ने यही बातें कहीं और फिर वही सलमा असगर के बारे में कि ये बिल्कुल पक्की इत्तिला है कि उन्होंने कह दिया है कि तुम हमारे पास नहीं रहोगे, पाकिस्तान जाओ। तो चाचा ने कहा मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा बट मैं चैनल डिलीट नहीं करूँगा, ये चाचा का कहना है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, चाचा अगर वहाँ पर रहते हैं, अपने टैक्सेस खुद पे करते हैं, अपने बेटे से नहीं लेते और वहाँ पर जिस तरह वो रह रहे हैं, ड्राइविंग की कोई जॉब है और उनके बदले कोई और जॉब कर रहे हैं। मैंने कुछ इस तरह का सिलसिला पता नहीं कहाँ पढ़ा था या मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैं भूल गई हूँ। तो चाचा तो भई अभी अपने पूरे हवासों में हैं, ड्राइविंग कर लेते हैं, तमाम तर मामलात कर लेते हैं। वो तो आराम से ना कहीं से भी एक जो बाहर से नान आता है ना, वही जो वहाँ पर मिल रहा होता है और दाल ऑर्डर करेंगे, खा लेंगे और ज़िंदगी हरम में उनकी गुज़र जाएगी, अगर वो रहना चाहें तो, अपने आप पर, है ना? लेकिन ख़ैर मुझे लगता है पाकिस्तान तो उनको आना ही आना है, तो ये वाला सिलसिला है, बट मुझे दीदी का ललकारना समझ में नहीं आ रहा। अगर वो चले गए हैं, वो नहीं बोल रहे कि बेगम से मेरी सुलह है, बेगम से मेरी बात होती है, पीछे हट जाओ और रास्ते से हट जाओ। वो था ना एक गाना, हट जा बाबू नहीं तो उड़ा दूँगा, पहुँचा दूँगा सीधे थाने, है ना? बहुत पुराना गाना है, बहुत, बहुत, बहुत पुराना गाना है ना, 1900 अंधेरे का, है ना? कुछ इस तरह का है। कौन-सी फ़िल्म थी ज़हन में नहीं रही। अ, अमिताभ बच्चन की थी वो मूवी, याद नहीं आ रहा ना। टैक्सी थी उनकी एक, हाँ, उस मूवी में कुछ इस तरह का गाना था। ख़ैर, तो वो इतना सब कुछ कह के और अपनी एक बात रख के, अपने दिल की भड़ास निकाल के वीडियो डिलीट करके जा चुके हैं, तो आप उनको क्यों बुला रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है बात करने को कोई कंटेंट नहीं है, करने को कुछ है नहीं। चाचा थे तो सबको कंटेंट मिला हुआ था, मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे थे। लोग बड़ी-बड़ी यहाँ पर एक उसके ऊपर ना अपनी राय ज़नी कर रहे थे, तानाज़नी कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे होंगे, बिल्कुल बना रहे होंगे, है ना? ऐसा तो होता है। अगर कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ आती है तो दीदी उनको आवाज़ें दे रहा है और चाचा कह रहे हैं कि नहीं, इस बार नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा। और चाचा भी ना बहुत स्मार्ट हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना मिस्टर डीडी, चाचा वहाँ के लेक्चरर हैं, तो इतना आसान नहीं है, चाचा ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, तो बेफ़िक्र रहें, अपने टाइम से आएँगे वो, है ना? आप पुकारते रहें, डेली रिएक्शन बनाते रहें, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी-सी मैं बात करती हूँ सितारा के व्लॉग की, बल्कि थोड़ी-सी क्या, मैं ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई उनका थंबनेल देखकर कि तैयबा को लेकर हॉस्पिटल गए। एक काफ़ी यहाँ पर सेंसेशनल सितारा ने कैप्शन लगा दिया, 2 दिन के गैप के बाद आप आकर इस तरह का वीडियो बनाती हैं, तो जो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, उनके दिल को कैसा एक धड़का लगेगा ना, कैसा एक शॉक लगेगा कि या इलाही, 2 दिन से तो ये लेडी वीडियो डाल ही नहीं रही थी। अब जिनके आपसे राब्ते हैं, जो किसी न किसी तरह से आपके साथ टच में हैं या किसी और के साथ टच में, जो आपके साथ टच में हैं, वो उनके साथ टच में हैं और इस तरह से टच में हैं, तो उनको तो पता होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल ऑडियंस वो थोड़ा-सा फ़िक्र भी कर रही होगी, सितारा कैसी है, 2 दिन से उसकी वीडियो नहीं आई, सब खैरियत तो है, उसने कोई टेंशन तो नहीं ले ली। और वो बोल रही थी कि जमा पूँजी सारी ख़त्म हो गई है, इस तरह के मसले हो गए हैं और साजिद से कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई, कौसर ने कहीं बदतमीज़ी तो नहीं कर दी। लोगों के हज़ार अंदेशे होंगे, है ना? लेकिन क्या है, सितारा आई 2 दिन बाद और आकर कहती हैं कि तो ख़ैर इस इंतज़ार में और लोग आपकी वीडियो के मुंतज़िर थे और आप जिस तरह थंबनेल लेकर आई हैं उस पर तैयबा की बिल्कुल पिक्चर, नोज़ पर, अंडर आइज़, चीक पर जो एक ब्रूजेज़ बने हुए हैं मेरे ख़्याल में, वो आपने एआई से एक पिक्चर एडिट करवाई है। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो बच्ची की अगर आप पिक्चर लगाएँगी तो उसने अपनी तरफ से एक इस तरह से क्रिएट करके दे दिया, कैची सा थंबनेल बना कर के दे दिया, है ना? तो सितारा अपने बच्चों के हवाले
से कौन इस तरह की कौन-सा माँ-बाप है जो इस तरह की चीज़ें करता है, चीज़ों को इतना ज़्यादा दुःख भरे अंदाज़ में पेश करता है। कोई खुदा ना करे दुःख भरा सीन नहीं था बच्ची के साथ, अल्लाह पाक उसको अच्छा रखे, सबके बच्चों को अच्छा रखे। इवन आपकी आयत जो है उसको बुखार था, लोग उसके बारे में भी कंसर्न लोगों का होगा कि आप आ नहीं रहीं तो बच्ची तो ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने ये काम किया मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आपने तैयबा को मतलब नॉर्मल से आप क्लिनिक ले गईं, डेंटिस्ट के पास ले गईं। अंदर वीडियो में जब आपका प्ले होता है वीडियो तो आप कह भी रही हैं कि इसको डेंटिस्ट के पास लेकर जाना है, डॉक्टर से इसका अपॉइंटमेंट है, इसके ब्रेसेस लगेंगे, ये वाला काम होगा, वो वाला काम होगा। ऐसा नहीं कि आपको डेंटिस्ट बोलना नहीं आता या आपको क्लिनिक और हॉस्पिटल का फ़र्क नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि एक तबीयत ख़राब, कैफ़ियत ख़राब, कॉस्मेटिक अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं कोई सीवियर, तो उसकी क्या एक संगीनी होती है सितारा। और आपने इस तरह से आकर बच्ची के बारे में थंबनेल लगा दिया, वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। अंदर जाकर सिंपल हाइलाइट्स आपने लगाई जिससे जो नॉर्मल देखने वाले ना उनको पहले तो कुछ समझ नहीं आया होगा। फिर आपका व्लॉग जो है वो मिस्टर साजिद स्टार्ट करते हैं कैमरा लेकर। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके पास क्या कंटेंट नहीं है, क्या आप व्लॉग कैप्चर नहीं कर पा रही मिस्टर साजिद? क्यों आपके व्लॉग के लिए क्लिप्स कैप्चर कर रहे हैं, है ना? ये चीज़ बहुत मेरे लिए हैरत का बाइस है। ख़ैर उसके बाद क्या था जनाब कि जो मिस्टर साजिद हैं वो बाहर से चीज़ें-वीज़ें ख़रीद के लाए, फिर कैमरा आपने पकड़ लिया और कहा तैयबा जो है वो बहुत इंतज़ार करिए क्योंकि उसको डेंटिस्ट के पास जाना है, उसके ब्रेसेस लगेंगे दाँत पर और वो आप लोगों की एक बातचीत चलती रही। ख़ैर उसके बाद आप निकलती हैं, बच्ची को लेकर जाती हैं डेंटिस्ट के पास, बड़ा नॉर्मल था, ये कोई ऐसा सीवियर इश्यू नहीं था जितनी आपने सेंसेशन फैला दी थंबनेल पर ना। और जिस तरह आपने रोने वाला इमोजी लगा दिया, वेरी बैड सितारा, ये काम आपको नहीं करना चाहिए था, है ना? चीज़ें जिस तरह से है उसको उस तरह से बयान करती कि आज तैयबा को डेंटिस्ट के पास ले गए तो भी आपके नसीब का जो भी कुछ था वो आपको मिलता ही मिलता। अपने बच्चों को इस तरह कौन करता है? ख़ैर उसके बाद बच्ची का एक्स-रे हो रहा था, वो जो एक मशीन रोटेट कर रही थी, है ना? पूरे जॉज़ वग़ैरह का कुछ ले रहे होंगे, डेंटिस्ट का अपना हिसाब-किताब होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। आप बाहर निकलती हैं और कहती हैं तैयबा के ब्रेसेस लग गए, तो मैं समझी अच्छा इतना आसान है ब्रेसेस का लगना, यूँ ही ब्रेसेस लग गए, मतलब अ, एक ही सिटिंग में सब कुछ हो गया, मैं बहुत हैरान। फिर आप कहती हैं आगे चलकर कि नहीं ब्रेसेस तो नहीं लगे, एक्स-रे हुआ इसका। वो तैयबा अपना एक्स-रे उठाती है और डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे। फिर उन्होंने तकरीबन 2 लाख का खर्च बताया है। मिस्टर साजिद कहते हैं मैं तो समझ रहा था 40-50 हज़ार का खर्चा आएगा, ये 2 लाख, ये तो बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। सितारा लाखों की माशाअल्लाह शॉपिंग कर लेती हैं। कितनी सारे सितारा ने ना गार्डन में पौधे ला कर के भर दिए हैं, लाखों तो खर्च किए होंगे, है ना? फिर यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग, उस पर लाखों खर्च होता है। फिर जो एक इवेंट्स आते हैं, ग्रैंड एंट्री थी, उस पर खर्च हुआ होगा, मतलब लाखों आपके लिए कोई मैटर नहीं करते सितारा। जिस तरह आप अपनी बच्ची की जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ना, उसके लिए कह रही हैं कि 2 लाख बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आप खुद चाह रही हैं कि अच्छी जगह से हो, तो फिर अगर आपको अच्छी जगह से करवाना है, तो आप अपना पूरा इत्मीनान करने के बाद ही इस डेंटिस्ट के पास आए होंगे ना, जो कि देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ और बड़ा एक मुझे महँगा वो क्लिनिक लग रहा था। जिस हिसाब से केयर होती है, जिस हिसाब से डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन होती है, जिस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज भी करता है। अदरवाइज़ तो फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और इस तरह के इदारे हैं, आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। लेकिन ख़ैर अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप इतना ज़्यादा खुद को बेबस क्यों दिखा रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो मिस्टर साजिद ने कहा 2-3 जो जगह है मैं वहाँ पर पहले जाऊँगा, पूछूँगा और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से इसका हम जो ये ब्रेसेस हैं ना ये लगवाते हैं। ख़ैर ये तमाम तर चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगी। उसके बाद जो सितारा हैं वो अम्मा को लेकर फिर बीबी की दुकान पर निकल गईं, शवरमा शॉप पर, और बीबी को भी सुकून नहीं है। मतलब इंसान एक जगह दुकान खोलता है, वहाँ पर उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर दोबारा कहीं और जाने का सोचता है, तो उसको कितनी मुश्किल होती है। तमाम तर चीज़ें बच्चों का खेल नहीं है। अभी तो बीबी ने एक शॉप ली थी जिसकी ओपनिंग पर अम्मा भी गई थी, कारी साहब भी आए थे, आप लोग
लोगों ने दुआ भी की थी। बीबी ने फिर एक और फूड कोर्ट में जाकर, जो प्रॉपर एक फूड कोर्ट बना हुआ है, जैसे कि फूड स्ट्रीट्स होती हैं, कराची में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर दोबारा से खोली शवरमा शॉप, और वो काफ़ी मुझे ना डल नज़र आ रहा था, पुरुमीद नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर हो सकता है, वो होता है ना, यहाँ पर हो सकता है कि फूड कोर्ट है, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा है, तो उसको लग रहा होगा कि पता नहीं कोई शवरमा इतना टेस्ट करे, ले ना ले। सितारा ने कहा जो एक बार खाएगा वो दीवाना हो जाएगा। असल में जहाँ पर कम हो ना ये तमाम तर चीज़ें, और आप पहला-पहला कोई काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पर खोलें, ताकि आपको अर्न होना शुरू हो। अभी तो वो टाइम दूर है ना जब आपका नाम जो है आपकी पहचान बन जाएगा, आपका टेस्ट आपकी पहचान बन जाएगा। अभी वो सिलसिला थोड़ा दूर है। तो ख़ैर अभी आपको अपना नाम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पर सितारा कह रही थी जिस सिटी में वो हैं यहाँ सब कुछ महँगा है, रेंट भी महँगा है, खाना भी महँगा है, कपड़े भी महँगे हैं, साँस भी महँगी है, हवा भी महँगी है। सितारा, हाँ, जिस पोश एरिया में आप रह रही हैं वहाँ के मामलात अलग होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो पिंडी के साइड पर जो रेंट्स हैं, बाबर ने खुद कहा था कि उसके घर का रेंट बहुत कम है कंपैरेटिव टू कराची, है ना? तो ये बात है, और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल मार्केट्स भी होंगी, नॉर्मल बाज़ार भी होंगे, आप वहाँ से क्यों नहीं शॉपिंग करती? अगर आप ब्रांडेड मॉल्स में जाएँगी, एवरी टाइम आप उधर ही जाया करेंगी, तो फिर आपको सस्ती चीज़ें कहाँ मिलेंगी? नॉर्मल डेज़ में अगर उनकी कीमतें आसमान पर होती हैं, हज़ारों-हज़ारों रुपए की आप चीज़ें खरीद कर लाती हैं, तो अब जब महँगाई बढ़ी है ऑल ओवर पूरी दुनिया में, ये सिलसिला हुआ है पेट्रोल और जो फ्यूल है उसके चार्जेस की वजह से, उसकी सप्लाई की वजह से, तो आपको कैसे कुछ सस्ता मिलेगा? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। उसके बाद जी, अम्मी के बारे में देखा कि उनकी आइज़ में दोबारा से इन्फेक्शन हो गया और मिस्टर साजिद गए हैं कोई ड्रॉप लाने। क्यों अम्मी का आप जिस तरह प्रॉपर चेकअप करवाती थी, जिस तरह डॉक्टर के पास जाती थी, वो वाला सिलसिला नहीं हो रहा। मुझे बात समझ में नहीं आ रही, हाल पर दवाई ला रहे हैं, वही पुरानी वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अम्मी का आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था। ख़ैर जी, यहाँ पर मिस्टर बीबी जो हैं वो दोबारा आए हुए थे सितारा के घर, मेरे ख़्याल में अब डेली आते हैं। बच्चों की स्टडीज़ का नहीं पता, मुस्तफ़ा के पेपर्स हो रहे हैं, 9th के नहीं हो रहे, इस बारे में आप क्लियर नहीं है, क्योंकि 9th के पेपर्स तो अभी स्टार्टेड हैं, 9th मैट्रिक के। अल्लाह जाने क्या सिलसिला है। छोटी बच्चियाँ जो हैं उनके पेपर्स के बारे में भी आपने ऐसी कोई बात नहीं कही कि उनके पेपर्स भी हो रहे हैं। जिस तरह बच्चे बाहर गए थे, वो शॉपिंग करके आए, अपने खिलौने वगैरह लेकर आए, तो तैयबा भी सारा कुछ आर्ट वर्क का लेकर आई, और बच्ची भी अपने लिए टॉयज़ लेकर आई $1 शॉप से। तो एग्ज़ाम्स क्या उनके ख़त्म हो चुके हैं? ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। शायद कि कोई अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग कोई सिलसिला है, क्या है? समझ नहीं पा रहे ना। लेकिन मैट्रिक के तो ऑल ओवर एग्ज़ाम्स एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं। तो इसके पेपर का क्या सिलसिला है कि मुस्तफ़ा बिल्कुल भी स्टडीज़ की तरफ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, बच्चियाँ कह रही थीं कि भाई जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे थे। बेसिकली भाई के साथ गई थीं और फ़ादर के साथ भी गई होंगी मिस्टर साजिद के, तो मिस्टर साजिद आजकल उसको कार ड्राइव करना सिखा रहे हैं। और फिर मैं ये सोचती हूँ सितारा, जब मुस्तफ़ा मिस्टर साजिद से कार ड्राइव करना सीख सकता है, तो आपने ट्रेनर क्यों रखी थी? और अगर आपने ट्रेनर रखी थी सितारा, तो क्या आपको लाइसेंस नहीं मिला? वो सिलसिला क्या कहीं पीछे रह गया? फिर आपका जिम, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी, और आपने बताया भी नहीं कि आपका 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं आया, उसके पीछे क्या रीज़न था? तो इस तरह से आपका व्लॉग था, और एक जो आप टॉय ली हुई थी तैयबा का, जो आप कह रही थी कि बहुत पुराना टॉय है, उसका फ़ेवरेट है, आपने उसको न्यू भी लाकर दे दिया, तो वो डिनाई कर रही थी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही वाला टॉय पसंद है। उसकी कोई होता है, बच्चे हो जाता है ना, उनकी एक अफ़ेक्शन हो जाती है, एक मोहब्बत, एक प्यार अपने खिलौने से, अपनी चीज़ों से, तो वो वाला जो सिलसिला था वो वहीं पर आपने इस तरह से एंड किया कि तैयबा अपने तमाम तर रिश्ते निभाएगी, और दोस्ती जो है वो उसके मामले में बहुत खरी है, उसकी बहुत ज़्यादा दोस्तें नहीं हैं। तो ये सारी आपने जो टोटल फ़ोकस था इस स्टार्ट में वीडियो के और एंड में और मिड में, वो बेसिकली तैयबा पर रहा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का ना थंबनेल बिला वजह की सनसनी फैलाने के लिए खुदारा अब मत लगाइएगा। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।